हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सिंपल शब्दों में कहें तो जब किसी व्यक्ति के बोन, जॉइंट्स या मसल्स में कोई ऐसी समस्या या डिसेबिलिटी हो जिसके कारण उनके लिम्स की मूवमेंट या चलने फिरने की क्षमता बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट या खत्म हो जाती है, तो उसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें सेरिब्रल पाल्सी के अलग अलग रूप भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके कुछ आम लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, सबसे पहले बच्चा अपने दोनों हाथों को बिना किसी परेशानी के पूरा ऊपर नहीं उठा पाता। दूसरा है, किसी चीज को हाथ से पकड़ने या ग्रास्प करने में दिक्कत होती है। थर्ड है, बॉडी का कोई लिम्ब या अंग मिसिंग हो जाना। फिर फोर्थ है, या फिर चलने फिरने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। में यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ अपर लिम्ब, जो अपर लिम्स हैं उसका फिजिकल इम्पेयरमेंट हो जाना परमानेंटली। परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ लोअर लिम्ब, परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ ट्रंक मतलब स्पाइन, permanent physical impairment in case of short stature or dwarfism, permanent physical impairment in amputes, longitudinal deficiencies, permanent physical impairment in neurological conditions, permanent physical impairment due to cardiopulmonary disease। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, ये आपको लर्न करनी होंगी। ओके, आता है क्लासिफिकेशन में हाँ, टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। फर्स्ट है डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब, सेकंड है डायसफंक्शन ऑफ जॉइंट्स ऑफ लिम्ब, थर्ड इज पैरालिसिस, फोर्थ अदर डिफॉर्मिटी ऑफ बॉडी, फिफ्थ लॉस ऑफ लिम्ब एंड सिक्स्थ ऑल इंक्लूड नॉट रिकॉर्डेड कॉज। तो समझेंगे। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, सेकंड इज मस्कुलोस्केलेटल, थर्ड इज कंजेनाइटल एंड फोर्थ इज एक्सीडेंट्स और इन्फेक्शंस। अब हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, due to the problems in the central nervous system, brain and spinal cord। ये समस्या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रॉब्लम की वजह से होती है। सेकंड है मस्कुलोस्केलेटल, ड्यू टू द इफेक्ट्स और डिजीज इन द मसल्स एंड बोन्स। ये तब होता है जब डिफेक्ट्स या डिजीजेस डायरेक्ट हमारी मसल्स और बोन्स में हो। C, congenital, born with defect or malfunction of part of the body। इसका मतलब है कि बच्चा बाय बर्थ किसी फिजिकल डिफेक्ट या बॉडी पार्ट के मैलफंक्शन के साथ पैदा हुआ हो। D, एक्सीडेंट्स और इन्फेक्शंस ड्यू टू बर्न्स, ऑटोमोबाइल इंजरीज एंड पोलियो वायरल इन्फेक्शंस लीडिंग टू पैरालिसिस। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जैसे कोई सीवियर बर्न, ऑटोमोबाइल इंजरी या फिर पोलियो जैसे वायरल इन्फेक्शंस जो आगे चलकर पैरालिसिस के रूप ले लेते हैं। अब हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, the person with the locomotor disability have various sufferings due to effect of disability conditions। disability की इस condition की वजह से काफी suffer
काफी सफर करते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ locomotor disability. The first one is paralysis. Common causes of motor weakness are stroke, cerebral palsy, polio, and diseases of muscles. Common seen motor disability. कहते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य लक्षणों की सबसे पहले और बड़ा लक्षण है पैरालिसिस का, जिसमें हम मोटर वीकनेस भी कहते हैं। ये स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो या मसल डिजीज के कारण हो सकता है। इसमें हर तरह की मोटर डिसेबिलिटीज आमतौर पर देखी जाती हैं। पहला है मोनोप्लेगिया, वीकनेस ऑफ वन लिम्ब, किसी एक लिम्ब की वीकनेस। इसमें बॉडी का सिर्फ एक लिम्ब कमजोर होता है। सेकंड है पैराप्लेगिया, वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब्स। इसमें दोनों लोअर लिम्ब्स में वीकनेस होती है। थर्ड है हेमीप्लेगिया, वीकनेस ऑफ 1.5 ऑफ द बॉडी। इसमें बॉडी के आधी साइड में वीकनेस आती है। फिर है क्वाड्रिप्लेगिया, वीकनेस ऑफ ऑल 4 लिम्ब्स इंक्लूडिंग ट्रंक। इसमें चारों लिम्ब्स के साथ साथ ट्रंक भी कमजोर हो जाता है। अगर अपर लिम्ब में वीकनेस हो तो लिखने, पिंच करने या ग्रास्प करने में दिक्कत आती है और लोअर लिम्ब की वीकनेस से चलने में परेशानी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे, विच इज स्पास्टिसिटी। दूसरा बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है स्पास्टिसिटी। नॉर्मल मसल्स में एक टेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे मसल टोन कहते हैं, लेकिन स्पास्टिसिटी या मतलब है मसल्स में इस टोन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ये स्पाइनल इंजरीज, स्ट्रोक, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन या सेरिब्रल पाल्सी के कारण होता है। जब मसल स्पास्टिक हो जाती हैं तो बॉडी का पावर और कोऑर्डिनेशन खत्म होने लगता है, जिससे इम्बैलेंस और शरीर में डिफॉर्मिटी पैदा हो सकती है। फिर आता है सेंसरी लॉस। थर्ड पॉइंट, कई बार मोटर वीकनेस के साथ साथ व्यक्ति की सेंसेशन भी चली जाती है। इसका नुकसान ये होता है कि ब्रेन को फीडबैक नहीं मिल पाता कि बॉडी पार्ट या लिम्ब क्या कर रहा है। इस फीडबैक के ना होने से कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और उन्हें चोट या प्रेशर स्टोर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। फिर है डिफॉर्मिटीज एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ये हमारा लास्ट है। डिफॉर्मिटी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से का एक ऐसी एबनॉर्मल पोजीशन में आ जाना जिससे आसानी से ठीक ना किया जा सके और ये किसी बीमारी या चोट की वजह से होता है। इसके पीछे लगातार गलत पोस्चर में बैठना, सोना, मसल इम्बैलेंस, ग्रेविटी या पैरों की लंबाई में फर्क होना जैसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर बिल्कुल लास्ट आता है हमारा फिफ्थ, विच इज पेन। तो दर्द दरअसल नेचर का एक वार्निंग सिस्टम है जो बताता है कि बॉडी में कुछ डैमेज हो रहा है। अर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स, बैक एक और स्पॉन्डिलिटिस जैसे कंडीशंस इसमें लगातार दर्द पैदा करती हैं। तो दोस्तों, ये था लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक पूरा एकेडमिक ओवरव्यू। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। एंड यस, इसका आगे एक और पार्ट आएगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।